अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है वो हम लोग टू डायमेंशनल मोशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इसमें जो है वो तीन मोशंस आ जाती हैं। मोशन इन वन डायमेंशंस, मोशन इन टू डायमेंशंस और मोशन इन थ्री डायमेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे। ये डिस्कस करने के बाद फिर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली क्या कौन सी जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन बेसिकली होता क्या है। मोशन इन वन डायमेंशन कि मोशन इन वन डायमेंशन इज इन विच बॉडी मूव्स अलोंग ए ओनली वन एक्सिस। ठीक है, इसमें जो है वो बॉडी सिर्फ एक एक्सिस पर मूव करती है। ठीक है, वो एक्सिस हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो एक्सिस वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्लेन, एक प्लेन में जो है वो बॉडी मूव कर सकती है। एक्स प्लेन में मूव कर सकती है, वाई प्लेन में मूव कर सकती है, जी प्लेन में मूव कर सकती है। ठीक है, किसी भी एक डायमेंशंस में जब भी कोई भी बॉडी मूव करेगी तो हम लोग उसको कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसमें क्या होती है, इज इन बॉडी मूव्स ओनली along only one axis। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉडी जो है वो मूव करती है along only वन एक्सिस, एक एक्सिस के along जो है वो बॉडी मूव करती है। ठीक है, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को मैं प्लेन के जरिए बताती हूँ कि ये हमारे पास, ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। ठीक है, ये हमारे पास एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन और ये जी प्लेन। ठीक है, तो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में एक प्लेन में मूव कर सकती है। ठीक है, यहाँ वो एक्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ वो वाई की डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यहाँ वो जी की डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, किसी भी एक प्लेन के डायरेक्शन में जब कोई भी बॉडी मूव करेगी तो उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, बॉडी मूव अलोंग ओनली वन एक्सिस, यानी मोशन इन वन डायमेंशन इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी अब हम लोग जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, या वो एक्स में, वाई में और या फिर जी में मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हम लोग जो है वो इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, कार ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं। कार ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, कार ऑन ए स्ट्रेट रोड मीन्स कि कार जो है वो एक रोड पे जा रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एक ही एंगल पर जा रही है, सीधे जा रही है तो सीधे में जाएगी, अगर वापस आ रही है तो वापस आएगी। ठीक है, तो इसकी क्या एग्जांपल है, कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। देन हमारे पास इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो क्या हमारे पास है, ठीक है, बाल फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है, ठीक है, बाल जो है वो वर्टिकली नीचे गिरते, जब हम लोग जो है वो बाल को फ्री फॉलिंग मोशन के जरिए फेंकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक वर्टिकली मोशन में नीचे गिरती है। ठीक है, तो ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है, इसमें भी एक ही एक्सिस में बाल यूज़ होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं मोशन इन वन डायमेंशन की। ठीक है, कार जो कि एक जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है सीधे रेलवे ट्रैक पर, जो ट्रेन जो कि स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर मूव करती है। ठीक है, उसको भी हम लोग जो है वो फ्री फॉलिंग मोशन में कह सकते हैं। ठीक है, ओके, देन हमारे पास है, ये हमारे पास थी फर्स्ट वाली। ठीक है, समझ आ गया आपको मोशन इन वन डायमेंशंस क्या होती है। अब देन हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। देन हमारे पास है मोशन इन टू डायमेंशंस। मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होती है, इसकी जो है वो सबसे पहले डिफाइन लिख लेते हैं।
इफ बॉडी moves along two axes such motion is called motion in two dimensions। ठीक है, ठीक है। अगर बॉडी जो है वो टू एक्सिस के अलोंग मूव करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन टू डिमेंशंस कहते हैं। ठीक है, मीन्स के एक बॉडी है वो एक वक्त में दो एक्सिस कवर कर रही होती है। ठीक है, एक्स की तरफ भी जा रही होती है, वाई की तरफ भी जा रही होती है। मीन्स कि कोई भी दो एक्सिस, एक्स वाई जी, दो तीन प्लेन है हमारे पास, है ना, तीन एक्सिस हैं, तो तीनों में से कोई भी दो एक्सिस जो है वो एक वक्त में जो है वो कवर कर रही होती है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मोशन इन टू डिमेंशंस। ठीक है, तो इसकी जो है वो एग्जांपल्स कैसे आएंगी, मीन्स के अगर इसको हम लोग एक्सिस के ज़रिए देखें तो ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स होता है, वाई होता है, जी होता है। तो ये टू डिमेंशंस कैसे जाएगी, इस तरह। ठीक है, तो ये कैसे है, इस तरफ एक्स की तरफ भी, ये देखें एक्स की तरफ भी बढ़ रही है और वाई की तरफ भी ऊपर जा रही है। तो ये एक वक्त में जो है वो दो एक्सिस को कवर करिए, वाई को भी कवर करिए, वर्टिकल भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल भी जा रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, तो इसकी जो है वो एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल यही है जो हमने टॉपिक जो पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो कौन सी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जब आप जो है वो बाल को हवा में एंगल पर फेंकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, बाल जो है वो फिर क्या फॉलो करती है, पैराबोलिक पाथ। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास बाल है, ठीक है, आपने बाल को फेंक दिया तो वो एक इस तरह करके जो है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। तो इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, इस तरह पहले ऊपर जा रही है, ठीक है, मीन्स के फिर नीचे आ रही है। तो ये जो है वो एक वक्त में जो है वो दो एक्सिस को कवर करिए। तो इसकी पहली एग्जांपल तो ये हमारे पास होगी है प्रोजेक्टाइल मोशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, सर्कुलर मोशंस। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी एक पत्थर लेते हैं, उसको रस्सी के साथ बांध देते हैं, फिर उसको आप लोग घुमाते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है एक सर्कुलर मोशन बन जाती है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन भी जो है वो दो पाथ एक वक्त में जो है वो मूव कर रही होती है। ठीक है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो उसको ये भी हमारे पास जो है वो मोशन इन टू डायमेंशन के एग्जाम्पल में आ जाती है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में आ जाती है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ये होगी, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार टर्निंग ऑन कर्व रोड। ठीक है, कार जो है वो कर्व रोड में जब टर्न लेती है तो वो एक ही वक्त में दो एक्सिस कवर कर रही होती है। एक मीन्स के जा भी रही होती है और टर्न भी ले रही होती है। ठीक है, कार एक वक्त में जो है वो स्ट्रेट भी जा रही होती है और टर्निंग भी कर रही होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मोशन इन टू डायमेंशंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोशन इन थ्री डायमेंशंस क्या होती है। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव जो मोशन होती है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग तीनों एक्सिस को यूज़ करते हैं। एक्स का भी यूज़ करते हैं, वाई का भी यूज़ करते हैं और जी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम तीनों एक्सिस का यूज़ करते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशंस में, तो उसको हम लोग जो है वो मोशन इन थ्री डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, बॉडी मूव अलोंग ओनली, इसके एग्जाम्पल क्या बनेगी, बॉडी moves along three axes। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोशन इन थ्री डायमेंशंस। बॉडी जो है मूव करती है थ्री एक्सिस पर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी कि मतलब बॉडी जो है वो स्पेस में होती तब भी वो जो है वो फ्रीली मूव कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल होती है बर्ड फ्लाइंग इन अ स्काई। ठीक है, बर्ड जो है वो बर्ड्स
फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। मीन्स के बर्ड जो है वो जब स्काई में मूव कर रहे होते हैं तो वो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, इधर दाएं बाएं भी हो सकते हैं। जैसे कि मीन्स के वो अगर एक्स की डायरेक्शन में देखें तो वो लेफ्ट भी मूव करते हैं और राइट भी मूव करते हैं। अगर वाई की डायरेक्शन में देखें तो वो फॉरवर्ड भी मूव करते हैं, बैकवर्ड भी मूव करते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग जी की डायरेक्शन में उनको देखें तो वो अपर भी मूव करते हैं और जो है वो नीचे की तरफ भी मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी एग्जांपल थी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। मतलब वो तीनों एक्सिस पर मूव करते हैं, एक्स में भी, वाई में भी, ऊपर नीचे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, और लेफ्ट राइट, वो सारे जो है वो बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। और इसी तरह जो है वो प्लैनेट की मोशन जो है वो अराउंड द सन वो भी सारे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। वो तीनों एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इधर आना था मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन वो भी जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो 3 डायमेंशंस में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो समझ आ गई आप लोगों को मोशंस इन 3 डायमेंशंस। तो ये थी हमारे पास जो है वो मोशंस इन 1 डायमेंशन के वो एक ही एक्सिस पे मूव करें, या एक्स में या वाई में या जी में, और 2 डायमेंशन में वो 2 एक्सिस पर मूव करते हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल सर्कुलर मोशन, कार टर्निंग होने का, रोलर प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको अब हम आगे जो है वो डिटेल से इसको देखेंगे कि ये टॉपिक हमें क्या कहता है, ठीक है। इसमें 2 डायमेंशंस मोशन को यूज़ करते हैं, और मोशन इन 3 डायमेंशन में जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तीनों एक्सिस पे मूव करता है, ठीक है। तो वो स्पेस में ही ज़ाहिर सी बात है मूव करेगा तीनों एक्सिस पर। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई इसकी एग्जांपल ये है, और मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, के प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसी ट्रैजेक्टरी में मूव करे कि उसका जो मोशन है वो दोनों डायरेक्शन में हो, ठीक है। दोनों डायरेक्शन मीन्स के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो, ठीक है। तो ऐसी जो है वो मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ही वक्त में जो है वो ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा हो और नीचे भी गिर रहा हो, ठीक है। मतलब आगे भी जा रहा है और नीचे भी गिर रहा है, तो इसमें जो है वो 2 मोशंस लग रही हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लग रही है और एक वर्टिकल लग रही है, ठीक है। तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर ले लें कि जब आप कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट हवा में थ्रो करते हैं या फायर किया जाता है, ठीक है, तो उस पर जो है वो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। अगर हम उसमें जो है वो एयर रेजिस्टेंस को जो है वो इग्नोर कर दें तो उस पर जो है वो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स जो है वो लग रही होती है, ठीक है। तो इस तरह ऐसी मोशंस को जो है वो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं। और ये जो है वो 2 डायमेंशन मोशन होती है, क्योंकि एक वक्त में जो है वो 2 मोशंस, 2 ऑब्जेक्ट जो है वो 2 डायरेक्शन में जा रहा होता है, 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। is 2-dimensional motion under constant acceleration due to gravity, ठीक है। ये इसकी डायग्राम आ गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशन मोशन होती है अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो है वो इसकी वर्टिकल मोशन होती है और हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जो वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे होती है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है वो हम 2 इंडिपेंडेंट मोशन में सेपरेट करके समझते हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन में और हॉरिजॉन्टल मोशन में कि ये कैसे कैसे जो है वो वर्क करती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन में और वर्टिकल मोशन। 2 इंडिपेंडेंट मोशन कौन कौन सी होती हैं, हमारे इस पे लग रही होती हैं। इंडिपेंडेंट मोशन, टू इंडिपेंडेंट मोशन कौन कौन सी होती है हमारे पास, एक होती वर्टिकल मोशन, एक होती हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरी होती है वर्टिकल मोशन, ठीक है।
ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन इसको देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन पे जो है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसमें कौन क्या यूज़ होता है, कांस्टेंट स्पीड यूज़ होती है, ठीक है। इसमें होती है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से जो है वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है, उस पर जो है कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही होती है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। एग्जांपल इसकी ले लें, जैसे कि क्रिकेट की बॉल हो गया, ठीक है। फुटबॉल या मिसाइल वगैरह को जो है हम लोग लॉन्च वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाकर जो है थ्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो इसको ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल मोशंस क्या होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन को तो देख लिया है कि हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। उस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही होती है, ठीक है। अगर हम जो है वो उस पर एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें तो उस पर जो वो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, ठीक है। अब वर्टिकल मोशन क्या होती है कि वर्टिकल मोशन जो है वो नीचे गिरने वाली फोर्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी बॉल या फुटबॉल को हम लोग थ्रो करते तो जब वो नीचे गिरता है, ठीक है, तो नीचे गिरने वाली फोर्स जो वर्टिकल फोर्स होती है वो हमेशा किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ग्रेविटी की होती है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल मोशन होती है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल मोशन की कांस्टेंट स्पीड होती है और इसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ इसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि फ्री फॉल मोशन होती है, ठीक है। फ्री फॉल मोशन जैसी होती है, ठीक है। फ्री फॉल मोशन जैसी होती है, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। अब इन दोनों मोशन को हम लोग जो है वो एक साथ कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल को मोशन को जो है वो हम लोग दो इंडिपेंडेंट मोशन में तोड़कर समझते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट। अब इन दोनों का हम लोग जो है वो यूज़ देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। देन अब जो है वो हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये एग्जांपल्स क्या कौन कौन सी रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल्स में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है क्रिकेट बॉल, ठीक है। ठीक है, क्रिकेट बॉल में क्या होता है कि क्रिकेट बॉल में जब बॉलर जो है वो बॉल को ऊपर से फेंकता है तो वो एंगल पर होती है, ठीक है। एंगल पर हॉरिजॉन्टल भी जा रही होती है, वर्टिकल भी मूव कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह जो है वो फुटबॉल शॉट जो सी होती है, ठीक है, ये भी वैसी जाती है, ठीक है। ठीक है, फुटबॉल शॉट में क्या होता है कि फुटबॉल शॉट जब भी बॉल को जो है वो शॉट करते हैं तो वो गोल की तरफ, ठीक है, बॉल को हमने शॉट किया है गोल की तरफ, तो वो क्या होती है, वो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल पर दोनों डायरेक्शन में जा रही होती है, ठीक है। आर्मी मिसाइल जो से होते हैं जब वो लॉन्च होते हैं तो वो भी एक स्पेसिफिक एंगल पर जो है वो छोड़े जाते हैं, ठीक है। आर्मी मिसाइल हो गया। और बास्केटबॉल, ठीक है, इसकी ये भी होती है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल शॉट जो कर, ठीक है, आर्क बनाता है बास्केट में गिरते हुए, ठीक है, बास्केट में गिरते हुए वो भी एक आर्क बनाता है, ठीक है। तो इसमें भी जो ये सारे जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं, किसकी हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की। एक डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, जो कि पॉइंट ए से जो है वो पॉइंट ए से हमने थ्रो की है, ठीक है, इसको फेंका है। तो हॉरिजॉन्टल एरोज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल ये वाले एरोज जो हैं ये क्या हमें शो कर रहे हैं, ये कांस्टेंट वी एक्स, यानी ये हॉरिजॉन्टल जो है स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो है वो पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होती है। और वर्टिकल एरोज जो हैं जो नीचे की तरफ एरोज हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, ये वी वाई है, ये वी वाई है, ठीक है, ये सारे जो हैं वो ये कांस्टेंट, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ हैं, ठीक है। और दोनों कंबाइन होकर जो है वो एक क्या बना रही है, ये कर्व ट्रैजेक्टरी बना रही हैं, ठीक है। तो ये इस मोशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कर्व ट्रैजेक्टरी कह सकते हैं। तो ये क्या बना रही है, कर्व। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वक्त में जो वो दोनों
डायरेक्शन में मोशन लग रही है, ठीक है। वर्टिकल भी मोशन हो रही है, और हॉरिजॉन्टल भी मोशन लग रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये जो कर्व बन रही है इसको हम लोग कर्व ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो डायग्राम है इससे जो है वो हमें एक वैल्यू मिली थी, वो वैल्यू क्या है, x इज़ इक्वल टू वी एक्स और टी, ठीक है। वैल्यू हमें क्या मिली थी, x इज़ इक्वल टू वी एक्स और टी, ठीक है। ये जो डायग्राम साथ में शो हो रही है इससे हमें जो है वो ये मिली थी। अब हम देखते हैं कि ये मतलब इक्वेशंस जो हैं वो शो किसको करती हैं, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है, x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। तो x जो है वो किसको शो कर रहा है, x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो कर रहा है, मीन्स के जो है वो कितनी दूर तक बॉल गई है, ठीक है। बॉल को हमने फेंका है तो वो कितनी दूर तक जो है वो बॉल गई है, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना तय हुआ है, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस बॉल ने कवर किया है, ठीक है, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस बॉल ने फासला जो है वो तय किया है, वो हमारे पास x है, ठीक है। और वी एक्स हमारे पास, और वी एक्स ये वाला वी एक्स क्या है, वी एक्स हमारे पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। वी एक्स हमारे पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है और इस पर जो है वो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निकाल दें तो कोई भी और फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम टी का आप लोगों को पता है ये टाइम होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाल है, ठीक है, जब भी आप लोग बाल को थ्रो करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल स्पीड में जाती है, ठीक है। मीन्स कि उसमें जो है वो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक बाल है उसने जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो किया गया है, ठीक है। बाल को हमने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया है, ठीक है। तो जब तक जो है वो बाल ग्राउंड में गिरती है उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहती है। मींस के जब तक वो बाल ज़मीन पर गिरेगी तब तक उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो x का कंपोनेंट आ गया, x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम जो है वो डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास y है 0 और ये x है, ठीक है। ये भी एग्जांपल लगा लें कि ये भी हमारे पास क्या है, बॉल ही है, ठीक है। ये हमारे पास सच हाइट है, ठीक है। यहाँ से हमने जो है वो बाल को फेंक के नीचे से ऊपर गया तो यहाँ तक जो उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या आ गया, h आ चुका है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेट करती है डाउनवर्ड किसकी वजह से, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्टिकल जो होगा, वर्टिकल मोशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की मोशन की वजह से होगी। तो इसको एक्सीलरेशन को हम लोग किसके बराबर ले लेंगे, a इज इक्वल टू जी के बराबर। इसको हम लोग किसके बराबर ले लेंगे, एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है। सो इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू होती है जो मोशंस पर लग रही होती है, तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी डिस्टेंस जो बॉल होती है ना वो फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह मूव करती है, ठीक है। मतलब कि बाल जो है वो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है, ठीक है। बाल जो है वो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। स्टार्ट में जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, फिर ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है और फिर एक पॉइंट पर आकर जो है वो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है वो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट इसका होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर टाइम के स्केल पर, तो इसका जो डिस्टेंस कवर होता है वो टाइम के स्केल पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसमें जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आपको पता है कि इसमें जो है वो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है। तो इन दोनों के मिलने की वजह से जो है वो एक कर्व ट्रैजेक्टरी बनती है, ठीक है।
अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को हम लोग एंगल पर कैसे देख सकते हैं। देन हमारे पास है एट एन एंगल। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थ्रो नहीं किया जाता। कभी कभी जैसे कि क्रिकेट की बॉल हो गया, फुटबॉल या मिसाइल को है जो एक स्पेसिफिक एंगल थीटा पर जो है वो थ्रो किया जाता है। ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक एंगल थीटा पर भी हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं फेंका जाता, कभी कभी एक स्पेशल एंगल थीटा पर जो है वो उसको थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो जब ऐसे होता है तो जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को हम दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी और वर्टिकल कंपोनेंट में भी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, वी एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा हमारे पास कंपोनेंट वो कैसे बनेगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा हमारे पास, वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा और वी वाई इज इक्वल टू वी वाई साइन थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, तो इसका जो है वो कैसे बनेगा, एक्स हमारे पास इधर आ जाएगा, तो वी एक्स, और वर्टिकल में जो है वो एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी के इक्वल होता है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ग्रेविटी के इक्वल होता है। ठीक है, ग्रेविटी के इक्वल होता है हमेशा हमेशा एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल फिजिक्स का रीजन को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, और कमेंट्स भी कर दें। ओके चले ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।